ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ़ है। यकीनन पूरी कौम हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी और अफ़वाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। ट्रंप जब भी पाक भारत जंग रुकवाने की बात करते हैं तो मोदी का जख्म ताज़ा हो जाता है। अमेरिकी सदर का बयान पाकिस्तान की सिफारती फतह है। ट्रंप ने कई बार कहा उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई, पूरी दुनिया भारत के खिलाफ जंग में फतह पर पाकिस्तान की मौतरफ है। अल्लाह ने पाकिस्तान को आज दोबारा इज्जत और तौकीर दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाक फजाइया और पाक बहरिया ने दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। मुख्तसर वक्त में पाक फौज ने दुश्मन की गलत फहमी दूर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीनो आराइश की गई। अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। बेटे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, तहरीक के लिए पार्टी को हिदायत दी हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तंज किया, हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद अपनी औलाद यहूदी लॉबी के लिए। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। बहुत से ड्रामों में ये भी एक ड्रामा था। दूसरी जानिब तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई ने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। कासिम और सुलेमान आएंगे, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इस हवाले से फकत तारीख का तयन होना बाकी है। पीटीआई को एक और बड़ा झटका। एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली ना अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली को एटीसी इस्लामाबाद ने 10 साल की सजा सुनाई। NA1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इससे कबल इलेक्शन कमीशन सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भज्जर और MNA अहमद चट्ठा को नाअहल करार दिया जा चुका। इलेक्शन कमीशन का NA66 वजीर आबाद PP 87 पर 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। NA129 लाहौर की सीट पर भी 18 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। यह नशिस्त मियां अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पंजाब से एजाज चौधरी की सेनेट की खाली नशिस्त पर 21 अगस्त को इलेक्शन होगा। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि सिस्टम फेयर चले और बुनियादी हकूक़ के तकाज़े पूरे हो और आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। खान साहब की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे। नाहक जेल में 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद निकलेंगे, फौरमन निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने की बजाय आइन और कानून को फॉलो करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से कबल फरीक को सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो जाए तो वो शहनशाहियत है। वक्त है एक दूसरे के गिरेबानों से हाथ निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 मई वाक़यात में हालिया सजाओं का जिक्र, पीटीआई रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाअहली का मामला उठा दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सतह पर नोटिस देने का मुतालबा किया गया। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुखालिफिन को चैलेंज, हुकूमत गिराने की तुम्हारी औकात नहीं। जब भी हम कोई तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हैं
ये गिरफ्तारियां और नाअहलियां शुरू कर देते हैं। 5 अगस्त को पेशावर में सबसे बड़ी रैली की क़ियादत करूंगा। अली अमीन गंडापुर की असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अदालत के सामने सरेंडर करने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। चीनी रेट तय होने से अब तक शुगर मिल्स 300 अरब कमा चुकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिटर जनरल का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि 42 फैमिलीज ने 300 अरब रुपए कमाए। वजारत सनत व पैदावार ने चीनी बरामद और दरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। सेक्रेटरी सनत ने जवाब दिया, टैक्स इसलिए खत्म किए गए ताकि आवाम को सस्ती चीनी मिले। मेंबर PAC ख्वाजा शेराज महमूद बोले, सुभान अल्लाह, इंडिया में चीनी की कीमत को डी रेगुलेट कर दिया गया है। यहाँ किसी को देसी खंड बनाने की इजाजत ही नहीं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के खसारे में 193 अरब रुपए की कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर तवानाई अवैस लगारी और मुताल्लिका टीम की तारीफ। कहा, खसारे में कमी से निष्कारी के अमल में सहूलत होगी। इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में तरमीम की भी मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर पेशरफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। सिंध असेंबली में नेपरा की जानिब से 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मंजूर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को अपना निज़ाम दुरुस्त करें। बिजली मीटर्स पर प्रीपेड की सहूलत दी जाए। सारिफिन को इज्तमाई सजा कुंडा लगाए या बिल ना दे तो सजा बाकी लोगों को नहीं दी जा सकती। अपोजिशन लीडर सूबाई असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा कि बिजली के प्रोटेक्टेड यूनिट्स के मामले पर सब परेशान हैं। अगर सिंध असेंबली की करारदाद की अहमियत नहीं तो फिर हम यहाँ बैठे क्यों हैं। कोई ऐसा कानून बनाएं कि तमाम बिजली कंपनीज अमल दरामद की पाबंद हों। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, फी बैरल कीमत $2.09 कमी से $73.19 पर आ गई। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹9.93, डीजल में ₹4.69 फी लीटर कमी मुतवक्के। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDMA 100 टन इमदाद 2 कार्गो तैयारों के जरिए भिजवाएगा। इमदादी परवाजें आज और कल रवाना होंगी। उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़लस्तीनी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाएंगे।